नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमेशा की तरह आशा, विश्वास और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे शिव का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर हमेशा बना रहेगा। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही पावरफुल शीर्षक पर बात करूँगी, एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा के बारे में बात करूँगी। जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऊर्जाओं के बारे में। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप लोग। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ पुरुष ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा, यानी कि शिव और शक्ति। हम सबके अंदर ये दोनों ऊर्जा मौजूद होती हैं, लेकिन जब हम इसमें असंतुलन सा आ जाता है, तब रिश्ते, करियर, निर्णय क्षमता, भावनाएं और संपूर्ण जीवन जो होता है वो प्रभावित होने लगता है। आपने अक्सर देखा भी होगा कि कई बार जीवन बहुत बैलेंस तरीके से चल रहा होता है और अचानक हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है, चीज़ें सब इनबैलेंस होने लगती हैं। सबसे पहले तो हमारी खुद की ऊर्जा हमें महसूस होने लगता है कि कहीं न कहीं इनबैलेंस हो रही है, ऊर्जा में उतार-चढ़ाव हमको महसूस होने लगता है और यही असंतुलन होता है जो हमको प्रभावित करता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि रेकी हीलिंग के माध्यम से हम इन दोनों ऊर्जाओं को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली रेकी मेडिटेशन आपको बताऊंगी, जिसके द्वारा हम अपनी स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा, यानी कि शिव और शक्ति, इन दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस कर सकेंगे। सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा क्या है। काफ़ी लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, समझते भी होंगे और महसूस भी करते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस ऊर्जा का नाम तो सुना है। हमारे अंदर एक स्त्री, एक पुरुष ऊर्जा होती है, ये उन्हें पता है कि वह क्या है, कैसे है, क्यों है। इसके बारे में वो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो कोई बात नहीं, आज मैं आप लोगों के साथ इसी विषय पर बात करूंगी। बने रहिए आप सभी लोग मेरे साथ पूरे एंड तक वीडियो के, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि आखिर में मैं आप लोगों को इन दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए रेकी मेडिटेशन की एक टेक्निक बताऊंगी कि किस प्रकार से हमको रेकी के द्वारा अपने आप को बैलेंस करना है, अपनी स्त्री और पुरुष ऊर्जा, यानी कि शिव और शक्ति की ऊर्जा को बैलेंस करना है। ठीक है ना? तो इसके लिए सबसे पहले पुरुष ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा को समझना बहुत ज़रूरी है। पुरुष ऊर्जा जो है वो डिवाइन ऊर्जा, यानी कि शिव एनर्जी है। ठीक है? जो ये वाली हमारी ऊर्जा होती है, पुरुष ऊर्जा, ये अगर हमारे अंदर बैलेंस होती है, तो हमारे अंदर क्या चीज़ें होती हैं? स्पष्टता, हर चीज़ को लेकर के हम बहुत स्पष्ट होते हैं। निर्णय क्षमता हमारी बहुत अच्छी होती है। लॉजिक, हम किसी भी चीज़ लॉजिकली बात करते हैं, ठीक है ना? और सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्शन पावर। हमारे अंदर एक एक्शन, किसी भी चीज़ को क्रियान्वित करने का हमारे अंदर एक जुनून होता है, हमारे अंदर एक पावर होती है। हम किसी भी चीज़ को सिर्फ सोचते ही नहीं हैं, उस पर एक्शन भी लेते हैं, यानी कि हम उसको प्रैक्टिकली भी करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होते हैं, अगर हमारी ये पुरुष ऊर्जा, यानी कि शिव ऊर्जा जो होती है हमारी, बैलेंस होती है। तब हमारे साथ ये होता है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की शक्ति हम में आ जाती है, जब हमारी पुरुष ऊर्जा जो होती है बैलेंस होती है, यानी कि शिव ऊर्जा हमारी बैलेंस होती है। वहीं पर क्या होता है, स्त्री ऊर्जा, यानी कि शक्ति एनर्जी। अब ये शक्ति एनर्जी अगर हमारे शरीर में बैलेंस है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमारा अंतर्ज्ञान जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है। हमें चीज़ों की नॉलेज बहुत अच्छे से होती है। हम गहराई से हर चीज़ की वास्तविकता को समझते हैं। उसी के साथ-साथ हमारे अंदर संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हम अ, चीज़ों को बहुत ही अ,
कहना चाहिए कि बहुत ही संवेदना के भरे हुए लेते हैं, यानी कि कहीं न कहीं चीज़ों में गहरे डूब जाते हैं, हम चीज़ों को अपने दिल से लेते हैं, उसको बहुत ही प्यार से महसूस करते हैं। प्रेम हमारे अंदर जो होता है वो भरपूर होता है और सही दिशा में होता है। सृजन करने की क्षमता हमारे अंदर बहुत यानी कि एक्टिविटी हमारी जो होती है, बहुत पावरफुली चलती रहती हैं। हमारे अंदर एक जुनून होता है किसी भी चीज़ को कर गुज़रने का, यानी कि नई-नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करना, सृजन करना, उनको क्रियान्वित करना, ये सारी की सारी ऊर्जाएँ जो होती हैं, ये हमारी अगर स्त्री ऊर्जा यानी कि शक्ति एनर्जी जागृत है, सही तरीके से कार्य कर रही है, तो हमारे अंदर इस प्रकार की बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं। रिसीव करने की क्षमता हमारे अंदर बहुत होती है, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ कि किसी भी चीज़ को कैच करने की पावर होती है। दूसरा, अगर हमें कोई चीज़ पॉज़िटिव एनर्जी हमें कहीं से मिल रही है, तो हम उसको फटाफट से खींच लेते हैं। जब स्त्री ऊर्जा कमज़ोर हो जाती है, तो व्यक्ति खुद जो होता है बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है, भावनात्मक रूप से खाली और डर के अंदर उसके अंदर जो होता है एक बहुत डर सा भरा होता है। कई बार आपको महसूस भी हुआ होगा कि आप अपने अंदर एक खालीपन-सा महसूस करते हैं, एक डर आपके अंदर होता है और आपको खुद नहीं समझ में आ रहा होता है कि ये डर किस बात का आपके अंदर है। और जब पुरुष ऊर्जा कमज़ोर होती है, तो व्यक्ति को निर्णय लेने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाता है, दिशा का मतलब आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कौन-सी चीज़ आपके लिए उपयुक्त होगी, कौन-सी नहीं उपयुक्त होगी, इसका निर्णय भी आप नहीं कर पाते हो और आपको आगे बढ़ने में जो होती है, अगर पुरुष ऊर्जा इम्बैलेंस है, तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। निर्णय क्षमता क्योंकि वीक हो जाती है, आपके डायरेक्शन आपको समझ में नहीं आते हैं, दिशाएँ आपको समझ नहीं आती हैं कि आपको आखिर करना क्या है। तो इस वजह से आपकी ये एनर्जी जो होती है इम्बैलेंस होकर के आपको बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि असंतुलन के संकेत, जब हमारे शरीर में ये एनर्जी इनबैलेंस होती है तो हमें कैसे पता चले? खाली ये जो हमने बताया है कि ये चीज़ें होती हैं, इसके अलावा भी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ये महसूस करवाती हैं कि हमारी कौन-सी एनर्जी जो है इनबैलेंस है? तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम शक्ति एनर्जी यानी कि हमारी स्त्री ऊर्जा अगर इम्बैलेंस है, तो हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है हम ना बहुत इमोशनली मतलब भावुक रहते हैं, बहुत छोटी-छोटी बातों पे हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। इनसिक्योरिटी जो होती है वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पैदा होने लगती है क्योंकि हम हर चीज़ को इनसिक्योरिटी से जोड़ लेते हैं। यानी कि हर चीज़ में हमको ऐसा लगता है कि हम किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं हैं। संबंधों में संघर्ष आने लगता है, यानी कि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो इनबैलेंस होने लगता है, लड़ाई, झगड़े, शक टूटने की कगार तक आ जाते हैं अगर हमारी स्त्री ऊर्जा जो होती है वो इनबैलेंस होती है। स्वयं को कम आंकते हैं, अपनी गणना उन लोगों में करते हैं जो सफल नहीं हुए हैं या हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है या हम कभी भी ये कार्य कर नहीं सकते हैं, हमारे अंदर ये, हमारे अंदर वो। इस तरीके की भावनाएँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा आपको अगर देखने के लिए मिल रही हैं तो समझ लीजिए कहीं न कहीं स्त्री ऊर्जा जो है वो आपकी इनबैलेंस है। वहीं पर अगर आपकी शिव ऊर्जा यानी कि शिवा एनर्जी यानी कि पुरुष ऊर्जा अगर आपकी इनबैलेंस है तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन, क्रोध बहुत ज़्यादा होगा, सबको नियंत्रण करने की इच्छा होगी। यानी कि सबको आप चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं वैसा ही सब करें, सबको आपको रोकने की इच्छा, सबके बीच में मतलब हर आपको ये रहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और सबको मेरे ही अंडर में रहना है। हर चीज़ की आपके अंदर एक जीत होती है। कोई भी चीज़ अगर आपने कह दी तो वो करनी ही करनी है या करवानी ही करवानी है, यानी कि ज़िद्दी स्वभाव बहुत ज़्यादा होता है, निर्णय नहीं ले पाते हैं और इसी वज़ह से क्या होता है चीज़ें आपकी बहुत ख़राब होने लगती है। आप जो है लक्ष्य से भटक जाते हैं। आप अच्छा-खासा चल रहे होते हैं, आपको पता होता है आपकी मंज़िल क्या है, आपको पता होता है कि आपको करना क्या है, लेकिन जहाँ ये ऊर्जा आपकी इम्बैलेंस हुई, आपका ध्यान अपनी इन सभी चीज़ों से हट कर के बेकार की चीज़ों में जाने लगता है, अपने समय को आप व्यर्थ गँवाने लगते हो। तो अगर आपकी स्त्री और पुरुष ऊर्जा कहीं न कहीं इम्बैलेंस है, शिव और शक्ति ऊर्जा इम्बैलेंस है, तो उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं या आपके अंदर किस प्रकार के चेंजेज़ आते हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। लेकिन उसी के साथ-साथ ये
कि हमारी इस ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए रेकी ही क्यों प्रभावकारी है। क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके द्वारा हम अपनी इस ऊर्जा को बैलेंस करें, लेकिन हम रेकी को ही प्रमुख क्यों मान रहे हैं कि रेकी के द्वारा हम इस ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं और बहुत पावरफुली ये ऊर्जा बैलेंस होती भी है। रेकी हमारे शरीर में मौजूद लेफ्ट में हमारी ईड़ा और राइट में हमारी पिंगला नाड़ी होती है, ठीक है? ये नाड़ियाँ जब संतुलित या असंतुलित होती हैं, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं। ईड़ा नाड़ी यानी कि लेफ्ट वाली जो आपकी नासिका होती है, वो आपकी ईड़ा नाड़ी होती है। ये जो होती है आपकी स्त्री ऊर्जा को बैलेंस करती है, यानी कि शक्ति एनर्जी जो होती है, आपकी लेफ्ट वाला जो नोज़ल होता है, आपके लेफ्ट वाली जो मतलब नाक का जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है, नाड़ी जो होती है आपकी जाती है, वो आपकी जो होती है ईड़ा नाड़ी होती है, और राइट वाली जो नाड़ी होती है वो पिंगला नाड़ी होती है। हमारे सातों चक्र के साथ भी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये नाड़ी के बारे में आपने सुना होगा। ये नाड़ियाँ चलती हैं जिससे हमारी ऊर्जा जो होती है बैलेंस होती है। तो हमारी जो राइट साइड वाली होती है वो नाड़ी होती है पिंगला नाड़ी, यानी कि शिव ऊर्जा, यानी कि पुरुष ऊर्जा जो होती है वो होती है। जब रेकी के द्वारा हम दोनों नाड़ियों में समान रूप से ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं, तब ऊर्जा का संतुलन जो होता है अपने आप ही हो जाता है। आपने देखा होगा कि रेकी के समय पर हम सबसे पहले आपकी जो होता है, कहते हैं कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाते हैं कि लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। इसके द्वारा हमारी ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियाँ जो होती हैं वो बैलेंस होने लगती हैं, उनकी ऊर्जा बैलेंस होने लगती है, और इससे क्या होता है कि हमारे अंदर ये ऊर्जा जो होती है प्रवाहित होने लगती है सही तरीके से। तो आज मैं आप लोगों को ईड़ा पिंगला यानी कि शिव और शक्ति ऊर्जा, यानी कि स्त्री और पुरुष ऊर्जा को किस प्रकार से हम अपनी लाइफ में बैलेंस करेंगे, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। आपको उसके लिए करना कुछ भी नहीं है, बहुत सरल तरीका है। आपको एक शांत जगह का चयन करना है हर एक मेडिटेशन में। मैं आपको यही बताती हूँ कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो सर्वप्रथम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो जगह जहाँ पर बैठ कर के हम कोई भी पूजा, कोई भी मंत्र, कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि उस जगह का की एनर्जी भी बढ़ती है और उस जगह का प्रभाव भी जो होता है वो बढ़ता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक शांत स्थान को मतलब का चयन करना है। 5 मिनट का हमें समय लगेगा इस ईड़ा पिंगला यानी कि पुरुष और स्त्री नाड़ी को बैलेंस करने में, पुरुष और स्त्री ऊर्जा को बैलेंस करने में। दोनों हाथ आपको दिल के पास रखने हैं, यानी कि अपने हार्ट चक्र पर रखने हैं, और अपना इरादा यानी कि अपनी इंटेंशन जो है वो बोलनी है। मैं आप अपने दोनों हाथ अपने हार्ट चक्र पर रखेंगे और उसी के साथ साथ आप बोलेंगे, मैं अपने भीतर शिव और शक्ति की ऊर्जा को संतुलित कर रहा हूँ या संतुलित कर रही हूँ। इसके बाद आप रेकी मेडिटेशन के द्वारा आपको अपनी स्त्री और पुरुष ऊर्जा को बैलेंस करना है। आपको करना यह है कि आप अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर निकालें। धीरे धीरे बाहर निकालने के बाद अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है, लेकिन 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस को छोड़ेंगे। इस प्रकार से आपको सांस लेनी है। सांस को बिल्कुल अंदर तक भरेंगे और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। इस प्रकार से 3 बार गहरी सांस आपको अंदर लेनी है और फिर आपको वो सांस छोड़नी है, और छोड़ते हुए महसूस करना है कि हर एक नकारात्मकता उस सांस के साथ बाहर जा रही है। इस प्रकार से 3 बार आपको गहरी सांस लेनी है और सांस को छोड़ना है, और फिर उसके बाद आपको अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है, यानी कि आप शांत जगह पर बैठ करके अपने आप को स्ट्रेट रखेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखेंगे, लेकिन शरीर को ढीला छोड़ते हुए आप एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएंगे। अब आप अपने क्राउन चक्र पर हल्की
सुनहरी रोशनी की कल्पना करेंगे, यानी कि आप अपने सहस्त्रार चक्र पर महसूस कीजिएगा कि एक हल्की और पिंक कलर की रोशनी जो है चारों तरफ सुनहरी पिंक रोशनी चारों तरफ आपके फैल रही है। उस रोशनी की चारों तरफ आपको कल्पना करनी है। यह रेकी एनर्जी है, नम्र, पवित्र और दिव्य। आपको उस ऊर्जा को अपने सहस्त्रार चक्र पर घूमते हुए महसूस करना है और आपको महसूस करना है कि ये ऊर्जा जो है बहुत ही नम्र है, बहुत ही सॉफ्ट है, सुनहरी है, पवित्र है और दिव्य है। इसके बाद आपको फेमिन एनर्जी को, यानी कि आपको स्त्री ऊर्जा को महसूस करना है, अपनी ईड़ा नाड़ी को एक्टिवेट करना है, हील करना है। अपने दाएं हाथ को हार्ट चक्र पर रखें, बाएं हाथ नाभि के नीचे रखें, यानी कि अपने स्वादिष्टान चक्र के पास रखेंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि चांद जैसी सफ़ेद ठंडी शांत ऊर्जा आपके बाएं सिर से लेकर के बाएं कंधे पर, बाएं कंधे से लेकर के बाएं हाथ पर, बाएं हाथ से होती हुई बाएं हृदय पर और बाईं पूरी नाड़ी में बह रही है। धीरे धीरे 3 बार आपको कहना है, मैं अपनी स्त्री ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रेम में हूँ। इस प्रकार से आपको 3 बार बोलना है। 3 बार बोलने के पश्चात अब आप अपना बायां हाथ अपने हार्ट चक्र पर रखें और दाएं हाथ को सोलर पिक्सल पर रखेंगे और कल्पना करें कि सूरज जैसी सुनहरी, नर्म और शक्तिशाली गर्म रोशनी आपके दाएं सिर से होते हुए आपके दाएं कंधे पर, दाएं हाथ पर, दाएं हृदय और पूरी की पूरी पिंगला नाड़ी में प्रवाहित हो रहा है। जब आप इस प्रकार की कल्पना करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि बहुत ही पावरफुली ये ऊर्जाएं आपके सिर से लेकर के और आपके नाड़ी तक प्रवाहित हो रही हैं। जैसे जैसे ये ऊर्जा आप अपने पिंगला नाड़ी में प्रवाहित होते हुए महसूस करेंगे, आप धीरे से कहेंगे, मैं अपनी पुरुष ऊर्जा को सक्रिय करता हूँ या करती हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं सक्षम हूँ। ऐसा कहने के बाद अब आप अपने दोनों हाथ हार्ट चक्र पर रखेंगे। दिल के बीच एक सुंदर पिंक गोल्डन रोशनी का गोला आप महसूस करेंगे। इसमें शिव और शक्ति दोनों एक सुंदर संतुलन बनाए हुए हैं। आप उनको देख पा रहे हैं। रोशनी फैल रही है आपके चक्रों में, आपके मन में, आपके आभा मंडल में। और इसी के साथ धीरे धीरे बोलेंगे, मेरी पुरुष और स्त्री ऊर्जा दिव्य रूप से संतुलित है। मेरे भीतर शिव भी है और शक्ति भी है। मैं पूर्ण हूँ। और इसके बाद 3 बार गहरी सांस लेंगे और सांस को छोड़ेंगे। धीरे से अपनी उंगलियों को हिलाएंगे और अपने आप को धीरे धीरे ग्राउंडेड करेंगे और अपनी आंखों को खोलेंगे। इस प्रकार से आप स्त्री और पुरुष ऊर्जा को बैलेंस करेंगे, शिव और शक्ति की ऊर्जा को महसूस करेंगे, अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ी में इस ऊर्जा को बैलेंस रूप में प्रवाहित होते हुए महसूस करेंगे। ये ऊर्जा पूरी रूप से आपके सभी चक्रों को खोलती है, आपकी ईड़ा पिंगला नाड़ी को संतुलित बनाती है, यानी कि आपके जीवन में स्त्री पुरुष की ऊर्जा जो है वो बैलेंस होकर के आपकी लाइफ में पूरी तरीके से
आपके साथ वर्क करती है, आपके अंदर के भावों को बैलेंस करती है, आपके जीवन चक्र को बैलेंस करती है। तो इसीलिए इस स्त्री पुरुष ऊर्जा का, शिव शक्ति एनर्जी का, ईड़ा पिंगला नाड़ी का, रेकी ऊर्जा के साथ बैलेंस करने की ये मेडिटेशन आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। आप सभी लोगों को कहूँगी कि ये बहुत ही छोटा-सा मेडिटेशन है, लेकिन ये इतना ज़्यादा प्रभावकारी मेडिटेशन है, जो आपके जीवन में ऐसा बदलाव लेकर के आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप खुद के अंदर ऐसी ऊर्जाओं का अनुभव करेंगे। तो एक बार इस ऊर्जा के साथ रेकी की एनर्जी को महसूस करते हुए आप ज़रूर इस ऊर्जा के साथ वर्क कीजिएगा। लेकिन जो लोग रेकी नहीं सीख पाए हैं, रेकी नहीं जानते हैं, वो लोग अपनी एनर्जी से जिस तरीके से मैंने बताया है उसी प्रकार से इस मेडिटेशन को करेंगे। जो लोग रेकी में हैं वो रेकी को इन्वॉक करते हैं, रेकी की ऊर्जा को अपने ऊपर प्रवाहित करते हैं, रेकी की ऊर्जा को अपने हाथ में बैलेंस करते हैं और फिर उसके द्वारा किसी भी मेडिटेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। तो उससे होता क्या है कि रेकी की ऊर्जा के साथ वो सारी एनर्जियाँ जो होती हैं वो और ज़्यादा पावरफुली वर्क करने लगती हैं। लेकिन जो लोग रेकी में नहीं हैं वो भी इस मेडिटेशन के द्वारा अपनी स्त्री पुरुष ऊर्जा को, अपनी ईड़ा पिंगला नाड़ी को, अपने शिव और शक्ति एनर्जी को बैलेंस करके जीवन का पूर्ण सुख ले सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा के साथ, एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन के साथ मैं मनीषा गुप्ता, रेकी ग्रैंड मास्टर, रेकी हीलर और आप लोगों के परिवार का ही एक हिस्सा हूँ। तो ज़रूर अब नए चीज़ के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम दोबारा मिलते हैं। चलिए सभी को मेरा एक बार फिर से शिव वंदन।